हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी अक्सर पूछता है। इन्हीं 2014 के बाद में जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हिंदी का ये सेशन है और इसमें भाषाओं पर आधारित आपका कल पार्ट फर्स्ट करा दिया गया है। अगर आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और एग्ज़ाम डेट सभी अपना ध्यान रखो भैया, 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 2 पालियों में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर 21 में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है, भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादोत्तर युग है, छायावादी युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, द्विवेदी युग। ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आप करेंगे ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा विधा यानी नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास जो भी है उसके साथ सम्मिलित करना है। नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं। तो निर्मला क्या है भाई? निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद्र का, ठीक है। चिता के फूल ये एक निबंध है। कफन कहानी है जो कि प्रेमचंद्र की है। भारत दुर्दशा एक नाटक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी मिलान किस प्रकार से करेंगे। निर्मला क्या है? निर्मला उपन्यास हो गया। चिता के फूल ये एक निबंध, ठीक है। और कफन की बात करें तो कफन आपका ये अभी बताया कहानी, और भारत दुर्दशा एक नाटक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से। इसमें निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना के साथ जो भी रचनाकार हैं उनका मिलान सही करना है, ठीक है। सम्मिलित करके सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। विकल्प क्या सही होगा वो पहले आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पहला ऑप्शन ए जो है, बी और सी और डी ये रचनाएं हैं। तो नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। ब्रह्म राक्षस इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध, ठीक है। झूठा सच इसके रचनाकार हैं यशपाल। असाध्य वीण असाध्य वीणा इसके लेखक कौन है? असाध्य इनके हो जाते हैं आज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो कोड प्राप्त किया वो 3 4 2 1 है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी मिल रहा है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना है? तो कवितावली भी ब्रजभाषा में है, ठीक है। और आपकी कवितावली, ठीक है, ये आपकी ब्रजभाषा में है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे थे 28 नंबर पे, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो 28 पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, प्रेम पथिक। और यहाँ पर ध्यान देंगे 27 नंबर जो 6 नंबर सॉरी जो क्वेश्चन था, इसमें कवितावली भी ब्रजभाषा में है और विनय पत्रिका भी ब्रजभाषा में है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ये 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है? तो कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जय धृतवध हो गई, यशोधरा हो गई, साकेत हो गई, ये मैथिली शरण गुप्त की है। नील देवी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नील देवी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नील देवी क्या है? ये एक नाटक है, ठीक है, और जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर। 30 में क्या रहा है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, नेपाली है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई? 31 नंबर है। इसमें क्या रहा है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, मृदुला गर्ग, डॉक्टर रघुवंश, निर्मल वर्मा। तो राइट आंसर 31 में क्या होने वाला है? यहाँ पे करेंगे डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, मेवाती है। और कौन कौन सी होती हैं? मेवाती, मालवी होती है, मारवाड़ी होती है, जयपुरी होती है, ठीक है, जो कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बोलियाँ। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो ब्रजभाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, ठीक है, और आपकी कन्नौजी हो गई, हरियाणवी हो गई, बुंदेली हो गई। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सभी को तो आता ही होगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 35 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 35 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि राजभाषा का दर्जा कब मिला था इसको, तो 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से करते हैं या लिखित भाषा से, व्याकरण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 37 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, व्याकरण से करते हैं, ठीक है ना। तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो व्याकरण से होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में नहीं है, तो टा वर्ग में ठा है, डा है, अड़ा है, लेकिन ये धा नहीं है, क्योंकि धा जो आपका आता है ये किस वर्ग में आता है? ये ता वर्ग में आता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आज का लाइव सेशन, ये जो वीडियो है आपको समझ आई होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन इसी प्रकार से मॉर्निंग में आपको मिलते रहेंगे छोटे छोटे वीडियोस के साथ में, जिससे कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।